वैसे तो लोगों ने बिना किसी साइकियाट्रिस्ट, बिना किसी वैद्य, बिना किसी डॉक्टर, मेरे केस में तो बिना किसी बाबा से कंसल्ट किए मेरे पागल होने का सरेआम ऐलान कर दिया। उन्हीं लोगों के लिए लिखना चाह रही थी कुछ। पहले ना मैं बेवकूफ थी जो लोगों को समझाती थी कि मैं नॉर्मल हूं, नॉर्मल हूं, नॉर्मल हूं। लेकिन अब तो मैं बस पगली हूं, झल्ली हूं, कहती खुद को अब नॉर्मल हूं। पहले ना मैं लड़ती थी, झगड़ती थी एंड अपनी बातें समझाती थी दूसरों को। लेकिन अब हारती हूं, कहीं चुप बैठ जाती हूं और उनकी बातें समझती हूं। पहले ना मैं रोती थी, बिलकती थी जब कोई सुनता नहीं था बात मेरी। लेकिन अब हंसती हूं, हंसाती हूं, कुछ भी अंट शंट कह जाती हूं, सुनता तो आज भी नहीं है मेरी कोई। पहले ना जब अपनी कोई बात या अपनी कोई ड्रीम किसी को बतानी होती थी ना, तो सबसे पहले सुननी पड़ती थी उनकी ढेर सारी गालियां और ढेर सारी बातें, और सामने से एक बड़ा बेतुका सा सवाल, पागल है क्या। लेकिन अब कुछ भी किसी को कहने से पहले एक बार शीशे में खड़े होकर सामने से खुद बोल देती हूँ, बड़ा पगलाट सा विचार आया है यार। तब में और अब में चेंज हुई बस एक बात है। पहले मैं सोचती थी कोई तो होगा मेरे जैसा जो सोचता होगा मेरे जैसा, बट अब बड़ा ही क्लियर हो गया मेरे को, खुदा नहीं है इतना वेला जो बनाएगा मेरे जैसा पीस दोबारा। तो अगर अब मुझे कोई कह भी देता है ना पागल है क्या, तो हाँ गुस्सा अभी भी आता है, बुरा अभी भी लगता है, लेकिन जवाब में बस एक ही जवाब मिलता है, पागल नहीं हूं बे, पगली हूं, जेंडर का तो ख्याल रख ले। सोचण पे मजबूर कर दिया इस समाज ने बेटी में, धरती पे ले आऊं तुझे या गर्भ में दबवा दूं तेरी गेटी में। गेटी होता है हलक। दरिंदे भरे पड़े हैं आड़े, तने नोच के खा जाएंगे, किस किस से पहरे में दूंगा, तने खोस के ले जाएंगे। चांद जैसे तेरे चरित्र में काला दाग बेटी ये ला जाएंगे, पंचायत में भी आखिर में तने ही गलतियां बतला जाएंगे। शुक्रिया। इस जमाने की चाल को देख के सू मैं लाचार बेटी, सोचण पे मजबूर कर दिया इस समाज ने बेटी में, धरती पे ले आऊं तुझे या गर्भ में ही दबवा दूं तेरी गेटी में। शुक्रिया। बच्ची जवान बूढ़ी, बच्ची जवान बूढ़ी, आड़े कोई नसेफ से, 8 महीने की बच्ची का आड़े रोज हो रहा रेप से। रोता को ना देखना चाहता बेटी में तने, इसलिए कहूं हूं सोचण पे मजबूर कर दिया इस समाज ने बेटी में। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, कित जाऊं मेरी बेटी में, धरती पे ले आऊं तुझे या गर्भ में ही दबवा दूं तेरी गेटी में, गर्भ में ही दबवा दूं तेरी गेटी में। माय डियर कमीनी, आई एम सॉरी बेस्ट फ्रेंड, मीन्स द सेम बेसिकली। हम लोग एक अजनबी की तरह मिले थे, पर आज देखो हम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे जैसे तब मिले थे। कैसे आप करके बात किया करते थे, छोटी सी गलती होने पर सॉरी तक कहा करते थे, और याद है तुझे कैसे हम थैंक यू की लाइन चला दिया करते थे। और अब तो याद भी नहीं है उससे इज्जत से बात कब हुई थी। सोचा भी नहीं था हमारी दोस्ती कभी इतनी भी गहरी होगी। माना थोड़ी बेवकूफ है तू, माना थोड़ी बेवकूफ है तू, थोड़ी झल्ली है तू, लेकिन सुनना अपनी यारी अच्छे अच्छों पर भारी, और टेंशन ना ले मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? मेरा कचरा भाई साहब, मेरी जिम्मेदारी। चल यार अब नाराज ना हो, तुझसे कुछ दिल की बात करती हूँ। तुझे तो अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ, इसलिए तो अपनी माँ बाप को भी कहती हूँ तुझे लीगली गोद ले ले। बस मैं तेरी एक ही चीज से सड़ती हूँ, जब तुम मुझसे बात नहीं करती ना, गुस्से में चाहे तुझे कुछ भी कह दूं, पर तू बहुत अच्छे से जानती है मैं सिर्फ तुझे ही खोने से डरती हूँ, तुझे ही खोने से डरती हूँ। अरे सुन जाओ, ऐसे ही रहियो हमेशा, बस मुझे कभी भूल मत जाइयो, और अगर कभी थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा कर भी दूं ना, तो बस मुझे कभी छोड़ के मत जाइयो, छोड़ के मत जाइयो।
अरे जो अपने बसे बसाए घर को मेरे हाथों में थमाएंगी, जो अपने बसे बसाए घर को मेरे हाथों में थमाएंगी, बुखार आने पर भाई साहब मेरे सर में पट्टी भी तो वही लगाएंगी। अपनी जिंदगी भर की पूंजी, यहाँ पे पूंजी का मतलब एक माँ के लिए सच्ची पूंजी, सच्ची कमाई उनकी औलाद होती है, ठीक है जी। अपनी जिंदगी भर की पूंजी जो मुझे दे जाएगी, अगर उन्होंने मुझे थोड़ा डांट भी दिया तो कौन सी ही आफत आ जाएगी। शादी से पहले ना दोस्तों यारों में अरुणेंद्र बहुत बातें होती हैं कि आपस में ऑफिस वगैरह में बहुत बातें होती हैं, मतलब बॉयज साइड से, भाई तेरी आजादी तो गई, अब तो बस भाभी चाबी घुमाएंगी। लेकिन ये भी तो सोचो यार, अपनी पहचान, अपनी आजादी छोड़कर जो तुम्हारे साथ आएगी, हर सुबह शाम मंदिर में तुम्हारी सलामती का, तुम्हारे नाम का दिया जलाएगी, तो क्या अपना हक जताने किसी और के पास जाएगी? लेकिन एक बात याद रखना, वो अपनों को छोड़कर तुम्हारे पास आई है, वो अपनों को छोड़कर तुम्हारे पास आई है, अपने साथ दहेज का तो पता नहीं लेकिन महज कुछ यादें ही लेकर आई है। अरे तुम उसे अपना कर तो देखो अपनों की तरह, तुम उसे अपना कर तो देखो अपनों की तरह। वो घर को स्वर्ग बनाने की कला उस ईश्वर से सीख कर आई है, उस ईश्वर से सीख कर आई है। थैंक यू सो मच।